एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम रेडी हो चुके हैं। अब ये देखते हैं कि आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसमें क्या बनना है और उसके बाद आगे का रूटीन। इन दिनों रूटीन बहुत चेंज हुआ है। रात को लेट सोना, बीच बीच में उठना, कभी पूरी रात नहीं सोना और कभी सुबह सोना और सुबह लेट उठना। तो उसका असर जो है वो ना फेस पे बहुत अच्छे से आ गया है। आपको मेरी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स अच्छे से दिख रहे होंगे, जो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गए हैं। पहले इतने नहीं थे बट इतने नहीं थे। तो मैंने सोचा अपने आप को फ्रेश करने के लिए, स्किन को फ्रेश करने के लिए एक अपना फेस मास्क बनाया जाए। मैं यूजुअली फेस मास्क यूज करती हूँ। मैं नेचुरल चीजें ही यूज कर सकती हूँ, आप कह सकते हो DIY ट्राई करती रहती हूँ। आपसे जरूर शेयर करूंगी आगे। और मैं अपने हेयर्स के लिए भी जो है कोशिश करती हूँ कि DIY प्रोडक्ट से यूज करूँ अपने घर के, क्योंकि उनका बेनिफिट ये है कि वो स्लो रिजल्ट देते हैं बट आपको हार्म नहीं पहुंचाते। टचवुड ऑयली स्किन होने के बावजूद भी मेरी फेस पे किसी भी तरीके का भी कोई पिंपल्स वगैरह नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि मैं पिछले 20+ ईयर्स से जो है फेस पे बेसन, हल्दी एंड ऑल ये सब चीजें ही लगाती हूँ, हर्बल चीजें। जो मैंने एक्चुअली अपनी मासी को देखा था, जब मेरी मासी मेरी नानी के घर आई हुई थी, तो मैंने उनको एक दिन देखा कि मेरी मासी बेसन से और दूध से फेस जो है वो क्लीन कर रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उस दिन के बाद से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने यही सोचा कि अब तो मैं यही चीज यूज करूंगी। और उस दिन से लेके आज का दिन है, मैं कोई भी फेस वॉश जो है अपनी स्किन पे नहीं यूज करती, कोई साबुन यूज नहीं करती। हाँ, स्क्रब यूज करती हूँ बट वो भी कभी कभी। तो मेरी जो रेसिपी है फेस मास्क की वो मैं आपको कल शेयर करूंगी, लेकिन अभी अगली क्लिप में आप मेरे को ये देखेंगे कि उसको मैंने लगाया कैसे है। ये मेरा फेस मास्क रेडी है। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये किचन में अवेलेबल होते हैं और मैं इसको पूरी बॉडी पे, फेस पे, नेक पे, हर जगह यूज़ कर लेती हूँ। स्पेशली मैं इसको सारी जगह पे लगाने के बाद अच्छे से हाफ ड्राई होने तक छोड़ती हूँ और उसके बाद स्क्रब की तरह कर लेती हूँ। और आप देखोगे कि आफ्टर फेस वॉश मेरा फेस जो है बिल्कुल ऑयल फ्री है, दो मेरी ऑयली स्किन है। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो है सूजी चीला। एज ऑलवेज मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ, तो बनाते हैं सूजी चीला। मैंने सूजी ना पहले ही भिगो के रख दी थी, उसमें डाल दिए वेजिटेबल्स। मसाले में सिर्फ नमक डाल रही हूँ क्योंकि आनी को खाना है, तो मिर्च नहीं। और सेफ साइड के लिए अजवाइन और हींग डाल रही हूँ ताकि छोटी वाली गुड़िया को डाइजेशन में इशू ना हो। तेल मैं सिर्फ नाम का लगाती हूँ और इसको पूरे तवे पे फैला देती हूँ। उसके बाद बैटर डालो, इसको धीरे धीरे घुमाओ और आपका चीला रेडी होने की तैयारी में। फ्लिप किया, आलू को प्लेट में दिया और आलू का चीला रेडी। सो फाइनली मैंने अपनी वॉच जो है वो पहन ली है। दोपहर के बज गए हैं 2:25, लेकिन मैं अपनी वॉच पहनना भूल गई थी। लेकिन जो टारगेट हमने लिया है 2000 स्टेप्स का वो तो पूरा करना ही है। तो देखते हैं कि आज वो 2000 स्टेप्स पूरे होते हैं या नहीं। इसके साथ साथ मैंने एक चैलेंज अपने लिए और लिया था, 4 लीटर्स वाटर इन अ डे। तो मैं ये बॉटल ऑलमोस्ट 900 ml की है, 2 बोतल पानी ऑलरेडी पी चुकी हूँ। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, मैं आज की डेट में 4 लीटर से ज्यादा पानी पी जाऊंगी। जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने व्लॉग में हमेशा मोटिवेशनल टॉपिक या सोशल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करती हूँ, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, कोई मोटिवेशनल टॉपिक नहीं है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली मेरा एक थैंक यू है एक ऐसे इंसान के लिए जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए इस दुनिया में है। मैं जैसी हूँ, मेरा नेचर जैसा है। लोग कहते हैं तो सॉल्ट की तरह है, हर किसी के साथ मिक्सअप हो जाती है, या वाटर की तरह है, किसी भी तरह की शेप ले लेती है। लाइफ में हर चीज बहुत पॉजिटिव वे में सोचती है। हाँ, मैं कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाती हूँ, बट मेरी जो अप्रोच है लाइफ को लेके वो पॉजिटिव है। और मैं सबको साथ लेकर चलना पसंद करती हूँ या सबके साथ मिलकर रहना पसंद करती हूँ। ये लोग कहते हैं कि मेरी क्वालिटी है। मेरी जो 2 फ्रेंड्स हैं देहरादून में, उन्होंने तो मेरा नाम जॉय रखा हुआ है। मतलब वो मुझे ज्योति नहीं बुलाती, वो मुझे जॉय बुलाती है, क्योंकि मैं हमेशा स्माइल करती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे इस व्लॉग में क्या हो जाता है जो मेरी स्माइल ही नहीं आती, लेकिन वैसे ही वो लोग मुझे प्यार से जॉय बुलाते हैं। वो ये कहते हैं कि यू ऑलवेज स्माइल, यू ऑलवेज स्माइल। कुछ भी सिचुएशन होती है तो हमेशा हंसती रहती है। तो मैंने आपको ये बोला था कि वो इंसान जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ हैं।
तो वो मेरी अम्मा है। मेरे पेरेंट्स जो थे वो वर्किंग थे, मेरे फादर मदर दोनों वर्किंग थे। हम लोग दिल्ली से फरीदाबाद आए थे, तो उसके बाद हम लोग, मम्मा को जॉब पे जाना था भाई, और भैया और मेरा टेक केयर करने के लिए कोई था नहीं, तो हम लोग एक अम्मा के पास गए थे। वो हमारा क्रच था। ये वर्ड एक्चुअली सही नहीं है, ये वर्ड सही एक्चुअली है ही नहीं। वो हमारे लिए हमारा पहला घर था। हमारी अम्मा हमारे लिए सबसे ऊपर थी। हमारे मम्मी पापा भी जानते थे कि उनके बच्चे जितना अपने घर में खुश नहीं है उतना वहां पे खुश होते थे। हम संडे को भी अम्मा के घर चले जाते थे। जो लाइफ में लग्जरी, या जो लाइफ में कहते हैं ना आज की डेट में अप्लायंसेज है, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, डाइनिंग हो गया, ये सब कुछ है, ये सारी चीजें हमने लाइफ में आज से 20 ईयर्स पहले जो है ना सब कुछ देखा था। हमारी अम्मा ने हमें कभी भी ऐसे नहीं रखा कि हम किसी और के बच्चे हैं। उन्होंने हमेशा हमें अच्छा रहना सिखाया, अपने बच्चों की तरह रखा। हमेशा हमें एक चीज सिखाई कि कोई तेरा मेरा नहीं होता, सबका होता है, सब गॉड ने दिया है, सब प्रभु ने दिया है। मेरी अम्मा क्रिश्चियन थी, तो मेरे अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं ना वो उनकी ही वजह से है। कहते हैं कि वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, मेरी अम्मा भी बहुत पॉजिटिव थी और वही पॉजिटिव अप्रोच उन्होंने हम लोगों को दी थी। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव रहना उन्हीं से सीखा है। मैं कहती हूँ ना वो आज नहीं है लेकिन वो फिर भी मेरे साथ है, क्योंकि उनका जो लेसन्स थे हमारी लाइफ के लिए, उनकी जो ब्रिंगिंग थी जो उन्होंने हमें दी है ना, वो आज भी हमारे साथ है। तो वो ना होकर भी मेरे साथ हमेशा रहती हैं। वो आज नहीं है, वो मेरी बात जरूर सुन रही होंगी। वो जहां पर भी होंगी ना, मुझे इतना पता है कि वो मेरा चेहरा देख के ही ना उनको स्माइल आ जाती थी। हमने अपने बचपन में वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना एंजॉय करी हैं, जो आई डोंट थिंक सो कि मैं अपनी डॉटर्स को दे पाऊं। मेरी अम्मा ने हमें पॉजिटिव रहना सिखाया, उनकी ब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी। वो ये कहते थे कि जहां रहो मिलके रहो, जहां चलो साथ चलो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, प्रे करो, जो आपको लाइफ मिली है उसको थैंक्स करो। मतलब हमने खाने के बाद, हर चीज के बाद प्रे करना सीखा। एंड साथ साथ उस फैमिली में हमारे साथ पापा थे जो बहुत ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। मैंने अपनी लाइफ में चाय बनाना भी शायद उन्हीं की वजह से सीखा है, क्योंकि उनको चाय बहुत पसंद थी और मेरी अम्मा ने मेरे को चाय बनाना सिखाया था। हर शाम को 4 बजते हमारा ट्यूशन का टाइम होता था, उससे पहले हम चाय जरूर पी के जाते थे। 1 कप चाय पापा की बनती थी, 1 कप चाय मेरी बनती थी। वो चाय मैंने अम्मा से ही बनाना सीखा। एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं लाइफ में, तो ये भी उनमें से एक है। उसके अलावा मेरी दीदियां और भैया, मिनी दीदी, फिलो दीदी एंड जोस भैया, हमने बचपन में हर छोटी छोटी चीजें एंजॉय करनी है। फिलो दीदी का मार्केट जाना, जरूर कुछ लेके आना। जोस भैया बाहर रहते थे, जब वो आते थे चॉकलेट्स लाना, स्टेशनरी का सामान लाना, मतलब जो खाना है आपको वो सब कुछ मिलता था। एंड मिनी दी, द एल्डर सिस्टर ऑफ द दीज 2 सिबलिंग्स, वो मेरी टीचर भी रही हैं। मुझे आज भी याद है, ओ फॉर ऑरेंज वो ऐसे सिखाती थी। सी जो थी ओ तो इट मीन सी ओ फॉर ऑरेंज है। तो हाँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। आज मेरी अम्मा नहीं है, लेकिन मैं जब भी अपनी दोनों दीदियों से कनेक्ट होती हूँ तो मुझे एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समवेयर अपनी अम्मा से कनेक्ट हूँ। तो मैं अपनी अम्मा को बहुत मिस करती हूँ। मेरे को याद है, मैंने जब मेरी सेकंड डॉटर हुई थी तो मैं अपनी मम्मा के घर थी। मैंने उनको फोन किया था, वो लंदन में थी तब दीदी के पास। तो अम्मा को मैंने यही कहा था कि अम्मा आपने तो हमें पाल दिया, मेरी बेटियों को कौन पालेगा? जितना अच्छी सीख आपने हमें दी है, मेरी बेटियों को कौन देगा? वो ये सुन के इतना खुश हुई थी और मेरी आंखों में आंसू थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो शायद मैंने आज तक कभी किसी को भी नहीं बताई, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताई, कि जिस दिन मेरी अम्मा की डेथ हुई थी उस दिन मेरी सेकेंड डॉटर की हार्ट बीट आई थी। तो मैं उस दिन मतलब इन दोनों ही इंसिडेंट्स को कनेक्ट करके चलती हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि मेरी अम्मा वापस मेरे पास किसी फॉर्म में आ गई है। तो मुझे पता है वो जहां भी है ब्लेसिंग्स दे रही होंगी मुझे, हम सबको दे रही होंगी। जब हम सारे बच्चे एक साथ बैठते थे और खाना खाते थे, तो मतलब सबको साथ बैठ के खिलाना, सबके लिए गर्म खाना बनाना। हमारे पेरेंट्स सबके ऑफिस जाते थे, हम सबको खाना गर्म देना, अपने सामने बैठ के खिलाना। हमारे न्यूट्रिशन में किसी चीज में कोई कमी ना होने देना। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे पेरेंट्स नहीं देख के गए, वो अम्मा ने अपनी तरफ से फुलफिल करी है। लेकिन हमारे को किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये कहता है कि तुम सॉर्टेड हो,
तो मैं उनकी वजह से हूँ। मेरे मम्मी पापा भी हमेशा यही कहते थे सॉरी, मेरे मम्मी पापा भी हमेशा यही कहते थे कि लाइफ में हमेशा अम्मा को मेरे से और मम्मा से पहले रखना। तो वो मेरे लिए मेरे मम्मा पापा से भी पहले हैं। आप जहां भी हो, अब मुझे पता है आप देख रहे हो, हमेशा अपना आशीर्वाद अम्मा हम पे बनाए रखना। मेरी आगे की क्लिप्स में आपको मेरी अम्मा की कुछ पिक्चर्स मिलेंगी। हमारे पास बचपन की कोई फोटोज नहीं है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं वो फोटो नहीं मिली, लेकिन हाँ मैं उन्हें मिस बहुत करती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार वो यही होती तो कितना अच्छा होता। इतनी सारी बातें करके ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई, इसलिए क्लिप को बीच में रोक दिया एंड देन दोबारा से शूट कर रही हूँ। बहुत सालों के बाद हम सब लोग जब अलग अलग हुए, जब हम अपनी अम्मा से अलग रहने गए, तो हम सारे बच्चे इधर उधर हो गए। बट थैंक्स टू ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिसमें हम सब आज कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कभी कभार हेलो हाय होती है, बट हाँ एक फील होता है कि हम लोग आज भी साथ हैं। तो वो शायद हमारी अम्मा की वजह से ही है। तो आपको बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ अम्मा, आपने मेरी लाइफ में मेरे को एक पाथ दिया, एक राइट डायरेक्शन दी, एक राइट अपब्रिंगिंग दी और एक पॉजिटिव रहने की अप्रोच दी। तो अ बिग थैंक यू। तो आज का जो मेरा पॉइंट था वो मोटिवेशनल इसलिए नहीं था, वो सिर्फ एक थैंक्स मैसेज था मेरी अम्मा के लिए। मेरे आज की डेट की 2000 स्टेप्स कंप्लीट होंगे या नहीं, और मेरा वाटर इनटेक चैलेंज कंप्लीट होगा या नहीं, ये मैं आपको अपने कल के व्लॉग में बताऊंगी। साथ साथ हम आज जो रात को है वो कोशिश करेंगे कुछ लाइट मील बनाने की, लाइक खिचड़ी एंड ऑल, या मैं आज शाम को जो है ओट्स विद मिल्क लेके अपना नाइट जो है वो डिनर जो है बेसिकली खत्म करूंगी, क्योंकि मुझको शाम को ये व्लॉग जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे सारे सेटिंग्स एंड अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो आपको बाकी की सारी चीजें कल के व्लॉग में मिलेंगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम है व्लॉग को एंड करने का। आप सबको अ बिग थैंक यू, जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। कुछ गलती है तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स तो बना ही इसीलिए है। तो प्लीज अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।